फर्स्ट पार्ट रहेगा जिन लोगों के साथ आप या जिनके साथ आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में है, उनकी ओवरऑल फीलिंग्स क्या रहेगी। सेकंड पार्ट में रहेगा अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो उनकी फीलिंग्स क्या रहेगी। लेट्स सी, दिस इज फॉर जेमिनी, ये होगा फ्रॉम द 17th थ्रू द 23rd। लेट्स सी जेमिनी, इस पर्सन की फीलिंग्स जिनके साथ आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में है। वाओ, जेमिनी ये पर्सन आपके साथ ऑब्सेस्ड है, दे आर ऑब्सेस्ड विद यू। ओके, ये पागल हो रहे हैं, आपके बिना रह नहीं सकते। ये मतलब ये आपको लेट गो नहीं कर सकते, ये आपके साथ नहीं रह सकते। पता नहीं, एक बहुत अजीब सी ग्रिप है। इनको फील हो रहा है कि आपने ना इनके ऊपर है ना कोई जादू किया है। ओके, एंड आई डू फील कुछ लोगों के लिए ये बहुत सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, फिजिकली अट्रैक्टेड है जेमिनी। सी, इनको पता है कि ये इनके सामने एक सिचुएशन है ना पूरी तरह से क्लियर है। ओके, क्लियर है कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप हो सकती है या पूरी तरह से खत्म हो गई है, ये क्लैरिटी है। फिर भी ये आपको लेट गो नहीं कर पा रहे। सो मोस्ट लोगों के लिए ये पर्सन को पता है कि इन्हें करना क्या है। अगर इन्हें रिवाइव करनी है रिलेशनशिप को तो फिर इन्हें एफर्ट डालनी पड़ेगी, ये भी उन्हें पता है। अगर रिलेशनशिप पूरी तरह से खत्म हो गई और कुछ नहीं बचा आप दोनों के बीच में तो मूव ऑन करना है, ये भी पता है उन्हें। सो एब्सोल्यूट क्लैरिटी है, मगर ये उस क्लैरिटी को अवॉइड कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक ऑब्सेशन में है, एक साइकिल में है, ऑब्सेसिव है, डिपेंडेंट है आप पे। आपके बारे में सोचते रहते हैं। एक एक नशा सा है जेमिनी, इस पर्सन को एक नशा सा है। आई फील ये आपको, दे जस्ट डोंट वांट टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ये आपके बारे में सोचना नहीं चाहते, ये आपके बारे में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते। ओके, फीलिंग, सी दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। सो ओवरऑल अगर देखा जाए ना, ये पर्सन की फीलिंग्स मतलब ऐसा है कि मतलब ये आपके साथ एक हैप्पीली एवर आफ्टर चाहते हैं। ओके, अब देखने वाली बात ये है कि अब क्या ये हैप्पीली एवर आफ्टर 3D वर्ल्ड में चाहते हैं या क्या ये बस डे ड्रीम कर रहे हैं हैप्पीली एवर आफ्टर के बारे में। एग्जैक्टली ये पर्सन ऐसे पर्सन है कि ये पर्सन चाहते हैं कि मतलब जो भी सिचुएशन है ना आप दोनों के बीच में, राइट, इस सिचुएशन को ना मतलब समझ समझा के मतलब जाने दो ना। मतलब दुनिया को तो लगना चाहिए कि भाई यू बोथ आर हैप्पी टुगेदर। सो इस पर्सन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि एक तो ये अपना इंट्यूशन ट्रस्ट नहीं करते, ऊपर से ये पर्सन है ना इन्हें ट्रस्ट इश्यूज बहुत है। ओके, रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज है। सो मे बी ये पर्सन चाहते तो है आपके साथ सब कुछ, दे वांट अ हैप्पीली एवर आफ्टर टू यू सब कुछ, लेकिन ये ट्रस्ट नहीं करते आपको। सो या तो ये ट्रस्ट अपने आप को नहीं करते, या फिर ये आपको ट्रस्ट नहीं करते, या फिर ये पास्ट की वजह से लव में ट्रस्ट करना छोड़ दिया है इस पर्सन ने, कुछ तो ऐसा है। बट ये पर्सन ओवरऑल ना अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट नहीं कर रहे। इनको कहीं ना कहीं ऐसे धोखे वाली एनर्जी आती रहती है। इनको फीलिंग आती है कि मतलब चाहता तो मैं सब कुछ हूँ जेमिनी के साथ, या चाहती तो सब कुछ हूँ, लेकिन कल इसने मुझे धोखा दे दिया, तो कल मुझे छोड़ के चले गए, तो बिट्रे कर दिया। तो ये एक शक की नजर से बार बार देखते हैं आपको या इस रिलेशनशिप डायनामिक को, लेकिन ओवरऑल फीलिंग्स में दे वांट एवरीथिंग विद यू। इट्स लाइक एक बार दो बार कोई जल जाता है ना प्यार की आग में, फिर वो वापस जाने तैयार नहीं है। यही हो रहा है। कंफर्म है कि आपके साथ ही सब कुछ चाहिए, लेकिन फिर भी ये वो आग के डरिए में धूप वूप के जाना, ये सब उनको नहीं पसंद है। ओके, प्यार के लिए इतना नहीं कर पाएंगे ये पर्सन, जिसकी वजह से मैंने कहा था कि फीलिंग्स में ये पर्सन बहुत टॉक्सिक है, ये बहुत ऑब्सेसिव है आपसे। ओके, ये आपके बारे में सोचते रहते हैं 24 घंटे, ऑब्सेसिवली सोचते हैं आपके बारे में। ओके, ये वो आपके साथ, ये आपके साथ, वो आप दोनों के बीच में ये होगा, वो होगा। मगर इस सब को अचीव करने के लिए, इस हैप्पीली एवर आफ्टर को अचीव करने के लिए जो रियल डिसीजन चाहिए, जो रियल पावर चाहिए, जो रियल फाइनल मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक गिल्ट भी हो रहा है इस पर्सन को। मे बी इस पर्सन को कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस पर्सन को लग रहा है मैंने इतना ज्यादा मेसअप कर लिया ना रिलेशनशिप को जेमिनी के साथ कि अब तो मतलब कोई चांस ही नहीं। ये अपने आप को बहुत ज्यादा गिल्ट ट्रिप कर रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मे बी ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन इनकी खुद की फैमिली रोक रही है, या फिर कुछ तो ऐसा है जो उन्हें रोक रहा है आने से। ओके, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इन्हें कुछ तो कोई गिल्ट ऐसा फील हो रहा है कि मतलब यार जाना तो चाहते हैं, सोचते तो बहुत है, प्यार तो इसी से करते हैं, लेकिन यार उसे बुरा लग जाएगा ना, मतलब फैमिली को बुरा लग जाएगा ना, मम्मी को बुरा लग जाएगा ना, या फिर ऐसे कैसे कर सकते हैं। सो दिल में आप हो, दिमाग में आप हो, लेकिन एक्शन कुछ नहीं लिया जा रहा है। ओके, ट्रस्ट इश्यूज भी है, मुझे ऐसा लगता है। फॉर सम ऑफ यू आई फील कि ये ऐसा भी है कि इनको एक सीक्रेट रिवील हुई है। मतलब अब तक अगर को किसी ने तो उन्हें जैसे एक रियलिटी चेक दे दिया है कि भाई सच्चाई तो यही है जेमिनी कि तू बहुत प्यार करता है।
या फिर तू बहुत प्यार करती है, राइट? सो ये फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, एक फाइनल जजमेंट कॉल लेना है, एक फाइनल डिसीजन बनाना है, फाइनल मतलब इनके इनका ऐसा है ना कि अगर आपकी तरफ आए तो इसको कट ऑफ करना पड़ेगा, ओके? जो ये अभी भी वही कश्मकश में है। इंटेंशंस, इंटेंशंस मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए ये पर्सन रीच आउट करेंगे, ओके? आई फील के फॉर अ लॉट ऑफ यू ये पर्सन एक कॉम्प्रोमाइज करके आएंगे। सो अगर आप ये सोच रहे हैं ना, ये पर्सन मेरे पास आएंगे एक सोल्यूशन के साथ, ये पर्सन कमिटमेंट के साथ आएंगे, ये पर्सन एक हैप्पीली एवर आफ्टर के साथ आएंगे, ये सब उनकी फीलिंग्स है, ये सब उनके माइंड पे है, बट इनके रियल इंटेंशन है कि यार कैजुअल देखते हैं ना क्या होता है, अभी भी बिल्कुल कमिटमेंट के साथ नहीं आना चाहते। ये मैसेज करेंगे आपको, कुछ लोगों के लिए दे विल मैसेज यू, दे विल रीच आउट टू यू, एक कैजुअल सा मैसेज होगा, फन मैसेज होगा, ऐसे ही कुछ ना कुछ बोल देंगे, बट ठीक है, दे आर ट्राइंग टू नॉट बी एक्सट्रीम, मतलब ये एक्सट्रीम नहीं होना चाहते कि एकदम से लव मैसेज कर लिया, एकदम से हेटफुल मैसेज कर लिया, एकदम से रिवाइव का मैसेज कर लिया, नहीं, नथिंग, एकदम पीसफुल हो के। इनको जहां पे पीस मिलता है ना, इनको जिसमें शांति मिलती है ना, आराम आराम से, स्लो एंड स्टेडी, ओके? इनको यही लगता है कुछ लोगों के लिए कि भाई लॉन्ग टर्म अगर सोचना है तो ऐसे ही कैजुअल रखना पड़ेगा, दैट्स व्हाट दे फील। सो या कुछ लोगों के लिए, फॉर अ वेरी फ्यू ऑफ यू, ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, आपके साथ चाहते तो कुछ है, बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो आगे बढ़ रहे हैं ना, आगे बढ़ रहे हैं मतलब मूव ऑन नहीं करे, मतलब ऐसे ही कैजुअली बातें कर रहे हैं लोगों से, या तो आपको कैजुअली मैसेज करेंगे या फिर कैजुअली ऐसे ही बात करेंगे लोगों से, जस्ट कीपिंग देयर ऑप्शंस ओपन, ओके? बट या दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन. For a personal reading, email me on tarotwithnemo@gmail.com. Also important news, मैं दुबई में रहूंगी on the 25th, 24th, 25th and 26th of September. अगर आप मुझसे फेस टू फेस रीडिंग चाहते हैं इन दुबई, then you can email me on tarotwithnemo@gmail.com. Okay, I will be there 24th, 25th, 26th of September. Okay, Gemini. Now for the ones who are in a relationship. तो जेमिनी, अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो क्या हो रहा है आपके रिलेशनशिप में? फीलिंग्स, वाओ। जेमिनी, अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, राइट, यहाँ पे आपके सामने बहुत 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 बड़ी सच्चाई आ चुकी है, और ये ऐसी सच्चाई है ना जिसको आप इग्नोर नहीं कर पाओगे, मतलब जिसको आप ऐसे देख के अनदेखा नहीं कर पाओगे। पट्टी अगर बंधी हुई थी ना आपकी आंखों में, वो पट्टी निकल चुकी है और सच्चाई आपके सामने है। इसलिए अब आप ऐसे करे कुछ भी करे, सच्चाई यही है और आपको दिख गई है। सो आपकी फीलिंग्स में आपको यही लग रहा है कि भाई अब तो मुझे फाइनल डिसीजन बनाना ही पड़ेगा। आई डू फील आप एक फाइनल डिसीजन बना रहे हैं कोई पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, एक आपके लव लाइफ में, और ये जैसे मैंने कहा ये आपके पर्सन की है, सॉरी दिस इज नॉट योर्स। इनके लाइफ में इन्होंने कुछ बहुत क्लियरली देख लिया है, ओके जेमिनी, से अगर कोई एक्स है इनकी लाइफ में या कोई ऐसा पर्सन है इनकी लाइफ में जो इन्हें ड्रेन कर रहा है या ड्रेन कर रही है, इन्हें समझ में आ गया ये पर्सन गलत है मेरे लिए, और इन्हें समझ में आ रहा है कि आप सही हो उनके लिए। सो इतनी ज्यादा अटमोस्ट क्लैरिटी आ चुकी है इस पर्सन को, मतलब इनको सामने वाले पर्सन के साथ ना कोई अट्रैक्शन है एनी मोर, ना कोई इंस्पिरेशन है, कुछ नहीं है। सामने वाला पर्सन मतलब जो भी है, राइट, इनको बस मतलब सताया जा रहा है, परेशान किए जा रही है, डोमिनेटिंग है, बहुत ज्यादा टेम्परामेंटल है, जो भी है, इनको समझ में आ गया कि ये ऐसी ही है या ये ऐसा ही है और इसके साथ अब मुझे आगे बढ़ना नहीं है, ओके? सो इनके अंदर, इनकी फीलिंग्स के अंदर एक फाइनल क्लैरिटी आ चुकी है। इनके माइंड पे क्या है, अब यहाँ पे क्लैरिटी आ चुकी है जिसकी वजह से इनके माइंड पे है कि अब जाके ये इमोशनल न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं आपके साथ, ओके? ये अब जाके तो नाउ दे आर लुकिंग एट देयर इमोशंस, अब जाके ये रिस्क लेना चाहते हैं, इमोशनल वल्नरेबिलिटी करना चाहते हैं आपकी तरफ, ओके? या बिकॉज इनको 100% क्लैरिटी आ चुकी है, 100% क्लैरिटी आ चुकी है इस पर्सन को कि मतलब यू आर द लाइट ऑफ देयर लाइफ। 100% क्लैरिटी है, लाइक क्लियर लाइक द डे कि यू आर देयर एवरीथिंग, आपके साथ ही न्यू बिगिनिंग चाहिए इस पर्सन को, और बहुत क्लियर है, बहुत एंथुसियास्टिक है, बहुत कॉन्फिडेंट है ये पर्सन से। ये पर्सन, जैसे मैंने कहा ना, सच्चाई इनके सामने आई है और ये सच्चाई इन्हें बहुत खुश कर रही है कि भाई चलो अच्छा तो हुआ, क्लैरिटी तो मिल गई मुझे, खुशी तो है मुझे। अब इनका क्या है, मतलब पास्ट जा रहा है या पास्ट का पर्सन के साथ सब मतलब रिलेशनशिप खत्म हो रही है, उनका दुख नहीं है,
आपके साथ नई रिलेशनशिप आ रही है, उसकी ज्यादा खुशी है इस पर्सन को। ओके, सो या इस पर्सन के माइंड पे है ये कि इमोशनल न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, मतलब अब तक वल्नरेबल नहीं थे, इमोशनली नहीं सोच रहे थे, डरे हुए थे, क्लोज्ड ऑफ थे, तो अब जाके इन्हें लग रहा है कि ये जो ड्रीम कर रहे हैं ना आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग, ये एक रियलिटी भी आगे बढ़ सकती है। इंटेंशन सी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इंटेंशन इनका यही है कि मतलब ये अभी भी अपने फियर्स को फेस नहीं कर पा रहे। या तो इस पर्सन, अब दो चीज हो सकती है, या तो इस पर्सन को बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है कि यार मतलब यार मैं पास्ट को कैसे छोड़ दूं, पास्ट को मतलब लाइक मे बी ये एक्टिवली किसी के साथ अभी भी है, थर्ड पार्टी के साथ, तो गिल्ट फील हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ना बहुत 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 ज्यादा डर लग रहा है आगे बढ़ते जमाना कि यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा, या नई रिलेशनशिप ही है, पुरानी रिलेशनशिप छूट रही है, कौन क्या कर रहा है कुछ समझ में ही नहीं रहा है। ओके, ये पर्सन रात भर जो जाग नहीं पा रहे। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन आपको ये सब बताए, ये पर्सन नहीं बताने वाले, ये पर्सन आपको नहीं बताने वाले कि ये इतनी रात भर इनके दिमाग में टेंशन टेंशन चलती रहती है। आई डू फील कि इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि इनकी लाइफ से एक रिलेशनशिप खत्म हो रही है, एक पर्सन से इंटरेस्ट इनका खत्म हो रहा है। ओके, या ये पर्सन है ना, हो सकता है ये पर्सन की लाइफ में ना कोई है जो बार बार है ना इन्हें जैसे शुगर कोटिंग करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, लव बॉम्ब करते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन को ऐसा लगता है अरे यार मुझे इसके साथ ही रहना चाहिए था ना, मतलब नए की तरफ ना जाए। सो जमुना ओवरऑल ये पर्सन थोड़े बहुत कंफ्यूज है, थोड़े बहुत कॉन्ट्रडिक्टेड रहेंगे ये हफ्ते, बिकॉज ये कंफ्यूज है। ओवरऑल जैसे मैंने कहा उनका माइंड पूरी तरह से कन्विंस्ड है कि आप सही हो, लेकिन फीलिंग्स और इंटेंशन दोनों अलग अलग कह रही है। और ये अलग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फीलिंग्स में कोई तो ऐसा है जो जानबूझ के इन्हें डोमिनेट करता है या करती है, या फिर जो इनको बहुत पोजेसिव है, इनसिक्योर है, जेलस है, और जो इनको आगे बढ़ने नहीं देते हैं या आगे बढ़ने नहीं देती है। बट इंटेंशन अभी भी है कि आपको बिल्कुल भी नहीं बताएंगे ये कितना ज्यादा स्ट्रेस्ड है, ये कितने ज्यादा एंग्जाइटी से गो थ्रू कर रहे हैं, ये अकेले अकेले सहन करेंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं बताएंगे। ये वल्नरेबल नहीं होना चाहते, ये बताना नहीं चाहते, ये इमोशनली आपको सच्ची जैसे वल्नरेबल नहीं होना चाहते। इनको लगता है कि यार मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगा, अगर आपको बताया फिर ड्रामा क्रिएट होगा, फिर क्या होगा, किसका क्या होगा, वो कुछ बोलेंगे आप कुछ समझेंगे। इससे अच्छा है कि वो अंदर ही अंदर घुटते जाए। ये है उनका इंटेंशन। ओके, सो